सर्द हवाएं चल पड़ी, चोटियां सफेदी में छुप गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। स्कर्दू और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लाहौर का दर्जा हरारत 60 डिग्री तक रिकॉर्ड। पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना भी चार्जेस में शामिल। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी चार्जशीट का हिस्सा। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक भी पूछताछ। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कावानीन है जिसके तहत ट्रायल करती है। बानी ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत ने ताहाल हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। जमहूरी मौशों में बातचीत के जरिए ही मामलात हल होते हैं। बातचीत अपनी जगह, सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मुल्क में दोहरे मयार का खात्मा होगा। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक, उन्हें सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि चार्जशीट फैज हमीद और पीटीआई गठजोड़ के खिलाफ है। साबित हुआ 9 मई और 26 नवंबर को एहतजाज नहीं बगावत थी। सिविल नाफरमानी की कॉल भी ट्रायल को सबूताज करने के लिए दी गई। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए ये इबरत है। शाहीन पहले इम्तिहान में नाकाम। जनूबी अफ्रीका की पहले T20 में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। कौमी टीम की इनिंग्स मुकर्ररा ओवर्स में 172 रन तक महदूद रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम को फतह न दिला सके। ताइम अयूब 31 और तैयब ताहिर 18 रन बना सके। बाबर आजम खाता भी खोले बगैर चलते बने। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जॉर्ज ने 21 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 183 रन बनाए। डेविड मिलर की 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स। जॉर्ज ने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। डेविड मिलर और जॉर्ज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर मैच छीन लिया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर ना तजुर्बाकार था। इस विकेट पर स्पिनर्स की कारकर्दगी देखकर हैरानी हुई। मैच में बहुत सी मस्बत चीजें भी हुई। कोशिश करेंगे कि अगले मैच में गलतियों पर काबू पाकर अच्छा खेल पेश करें। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, कहा इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई इसमें मुलव्वस अफराद तक पहुँचे। अगर कोई बेगुनाह है तो इसे किसी सूरत हाथ तक ना लगाया जाए। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई कम हुई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर है। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार है। वहां फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 350 पाकिस्तानी बाहिफाजत लेबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लेबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन भी शामिल। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन उमर हयात पाकिस्तानी शहरियों के हमरा सरहद तक पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की। लेबनान में पाकिस्तान सिफारती हुकाम ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया।
एहतजाज के दौरान हमारे 200 कारकुन लापता हुए। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर यूरुप कहते हैं कि अगर 1-2 दिन एहतजाज में डी चौक बैठ जाते तो क्या हर्ज था। शहबाज शरीफ के हाथों पर मॉडल टाउन का खून है। हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी रहनुमा जेल में हैं। हमारे बेगुनाह रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल जरूर दें। उन्होंने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। जिस तरह इनके 3 हमले नाकाम हुए, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज खिताब में कहा कि पीटीआई ने सूबायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान ये सारे लोग दुम कर भाग गए। अल-यमीन गंडापुर तीसरी बार भगोड़े साबित हुए। बुशरा बीबी ने भी कहा कि ये सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मजीद कहा कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। अभी तक ये हलाकतों की तादाद नहीं बता सकते। 12 हलाकतों के बीच जनाजे या अवरसा सामने नहीं आए। पाकिस्तान आज भी पीटीआई की 4 साल हुक्मरानी के नताइज भुगत रहा है। तहरीक इंसाफ का जेयूआई के साथ मिलकर सियासी जदोजहद करने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान से राब्ते में हैं। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हमारी जदोजहद आइन और कानून के मुताबिक है। 26वीं तरमीम गैर कानूनी तौर पर मंजूर की गई। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। हुकूमत को बातचीत की पेश की और कमेटी भी बना दी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। बात करे या ना करे ये हुकूमत की मर्जी है। असद कैसर का सियासी कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। पीटीआई मुल्क में इंतशार और अनारकी चाहती है। ये फौज को कमजोर करके बैरूनी कुव्वतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बायकॉट कर दिया। पीटीआई मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। पहले ही कहा था आपने ग्राउंड पर मुकाबला करने की सकत नहीं। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि मदारस रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी, लाइन लॉसेज और नाकिस रिकवरी के बायस कौमी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी तकसीम कर कंपनी 100% रिकवरी ना कर सकी। सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी में भी नाकाम रही। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की सालाना कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन लॉसेस की वजह से 281 अरब और नाकिस रिकवरी के बायस 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में 140 करंट लगने के हादसात हुए। और मारूफ फोक गुलकार मंसूर अली मलंगी को दुनिया से रुखसत हुए। 10 बरस बीत गए। कम उम्र में मुल्की शोहरत हासिल की इनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। मंसूर अली मलंगी को सदारती अवार्ड और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।